अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन आलिया ब्लॉगर में। और मैं इंडियन टेस्ट रिव्यू का अभी कुकिंग कर रही थी, इसलिए इंडियन टेस्ट बोल रही। तो आलिया ब्लॉगर में। और आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा। तो राजमा का रेसिपी बनके तैयार हो चुका है, देखिए। अभी जरा से जरा करेंगे तो दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। और अभी मैं इसका डिश आउट कर रही हूँ। और अभी आपको हम थोड़ा सा और से मैंने अभी रात का 8:30 बज रहा है। आज 8:30 बजे रात से मैं अपना ब्लॉग शुरू किया था। मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला मुझे अपना शूटिंग करने के लिए। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। और अभी हम रोटी बनाना है बच्चों लोग के लिए, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर राजमा को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। कम से कम 5 से 6 सीटी विजिल आने तक मैंने इसे बॉईल किया। और ये देखिए अच्छे से गल चुका है। एकदम अच्छे से गलाना है, तभी आपका राजमा की सब्जी बहुत अच्छा बनेगा। इसमें जाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे फाइन चॉप कर लिया है मैंने। एक चुटकी यहाँ पर हींग लिया है और 1 टेबल स्पून जैसा कसूरी मेथी लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने मसाला जो लिया है स्पाइसी, 1 टीस्पून जैसा लाल मिर्च पाउडर। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है जो 1/2 टीस्पून है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून से कुछ कम है, सॉरी। और यहाँ पर ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी है। साथ ही 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जैसा मैंने ऑयल डाला। और वो गर्म होने के बाद उसमें हींग और कसूरी मेथी मैंने डाल दिया। और जब कसूरी मेथी दोनों 2-3 सेकंड तक पकाने के बाद उसमें फ्राई प्याज डाल दिया और उसे सौते होने तक मैंने पकाया। और जब वो सौते हो गया तो फिर मैं उसके अंदर मैंने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया और उसे अच्छे से 2 मिनट पकाया। जब ये 2 मिनट पक जाने के बाद फिर उसमें मैं टमाटर प्यूरी डाल देते हैं। और टमाटर प्यूरी डालने के बाद साथ ही जार को धो करके करीब 1 टेबल स्पून जैसा पानी दे के उसे धो के उसमें डाल देते हैं। और इसे भी 2 मिनट तक पकाना है, जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, साथ ही टमाटर मेरे अच्छे से गल जाए। और इसे 2 मिनट पका लेते हैं बढ़िया से हम। तो यहाँ पर देखिए मेरे टमाटर भून जाते हुए 2 मिनट हो चुका है। 2 मिनट से मैं इसे कुक कर रही हूँ। अच्छे से टमाटर भी गल चुका है और तेल भी सरफेस पे आने लगा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कच्चापन है या नहीं है। तो कच्चापन बिल्कुल नहीं, टमाटर सारा गल गया है और अच्छे से ये मिक्स हो गया है यहाँ पर। तो चलिए इस स्टेप पर हम जितना स्पाइसी मसाला था ये इसे हम ऐड कर देते हैं। और इसे भी मिक्स करके इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं कच्चापन खत्म होने के लिए। तो चलिए इसे भी हम 2 मिनट तक और भूनते हैं। साथ ही अगर नमक पड़ जाता है तो मसाला भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ये अच्छे से मसाला पक भी जाते हैं। तो करीब 1 मिनट हो चुका है। देखिए अच्छे से ये भुनाने भी लगा, खुशबू भी इसका अच्छे। जितना अच्छा मसाला आपका भुनाएगा आपका राजमा उतना ही मजेदार बनता है। तो चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से हम पहले भून लेते हैं। 1 मिनट करीब और भूनना है इसे। देखिए 2 मिनट हो चुका, अच्छे से भून जाते हुए सारा तेल सरफेस आ गया। तेल किनारे से छोड़ चुका है ऑयल। और ऑयल जब छोड़ दिया है अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से एक बार और थोड़ा सा मिला लेते हैं। 1 मिनट और इसे हम देख लेते हैं। तो चलिए 1 मिनट और हो चुका है। और अब मैं ये राजमा जो बॉयल किया हुआ राजमा था इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। राजमा को थोड़ा सा क्रश कर देते हैं। राजमा को क्रश कर देने से क्या हो, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये एक इसकी ग्रेवी जो है बहुत थिकनेसपन आ जाती है। तो चलिए इसको राजमा को इस तरह से मिला देते हैं। कहीं कुछ नहीं मिलाना है इसके अंदर। बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको राजमा की बताने जा रही हूँ सब्जी करी आज। तो यहाँ पर देखिए इसमें डाल दिया मैंने। 1 मिनट इसे ही इसी तरह भून लिया है, इसे ही विदाउट पानी दिए। अब मैं इसके अंदर 1 कप जैसा पानी इसी बर्तन में डाल दिए जो राजमा का ग्रेवी थोड़ा सा लगा हुआ था। तो अब इसी में हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे 1 बॉयल आने देते हैं। फिर इसके अंदर 1 क्रीम डालेंगे हम। तो चलिए पहले इसे 1 बॉयल आने देते हैं हम और इसे हम ढक देते, लीड लगा देते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने लीड लगा दिया और इसे 1 बॉयल आने देते हैं। तो चलिए 1 बॉयल देखने लग रहा आ चुका है। तो देखिए 1 बॉयल आ चुका है मेरे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मलाई।
तो ये मेरा घर का मलाई है, इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। करीब 3 टेबल जैसा स्पून जैसा मैंने मलाई इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ताक कर देते हैं फ्लेम एकदम धीमा। और यहाँ पर मेरा मलाई वाला राजमा बन के तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई डालेंगे और ये राजमा मेरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे हम हल्का सा धीमा कर देता ताकि ये मलाई में क्रीम फटे नहीं। और इसे साथ ही इसके अंदर ½ टीस्पून जैसा भुना जीरा पाउडर ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर ले। आप देख ही रहे टेक्सचर कितना अच्छा आया इसका, एकदम इसका टेक्सचर बहुत ही मजेदार बनती है। इस तरह का राजमा आप बना के देखिए ना, आप एकदम बाहरों वाली राजमा भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट वाली राजमा भूल जाएंगे। एक बार अपने घर का बना हुआ खाएंगे तो चलिए इसे एक उबाल आने देते हैं और ये राजमा मेरा तैयार है। उसके बाद आपको तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मेरा राजमा में उबाल आ चुका है और मेरी राजमा हो गई है रेडी। तो चलिए इसे आप कर देते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, इसे सर्विस कर देते हैं, सर्विसिंग डिश में डाल देते हैं। मुझे ग्रेवी इतना ही, आपको जितना थिक ग्रेवी रखना है आप उतने हिसाब से ग्रेवी का रखिएगा। मेरी ग्रेवी मुझे इतना ही पसंद। तो यहाँ पर मैंने राजमा सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अब इसके ऊपर ढेर सारा धनिया पत्ती डाल देते हैं, साथ ही थोड़ा सा क्रीम। इतना गर्म में क्रीम ठहरेगा नहीं, वो तो पिघल जाएगा, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। धनिया पत्ती। तो चलिए यहाँ पर मेरा राजमा बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। बच्चे लोग बैठे हुए खाने के लिए। तो पहले सबसे पहले रोटी बना देते हैं। राजमा लग चुका है, मैंने क्रीमी राजमा बनाया था और मेरा कोई भी रेसिपी बनाने के बाद मेरा किचन का ये हाल हो जाता है। तो सारा बर्तन डस्ट होके डस्ट किया हुआ डस्टिंग है। तो पहले रोटी बना के दे देते हैं। साथ ही ये रोटी बनाने के बाद सारा क्लीन करना है मुझे किचन, और सारा किचन मेरा उठ के बैठ जाता है। तो चालू किचन का ये सब हाल होता है। एक साथ आप 2-2, 3-3 काम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत किचन मैसी हो ही जाता है। हम चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं। तो चलिए अभी हम साथ रोटी बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं रोटी बना रही थी, लेकिन उसके बाद जो लगातार मेरे कॉल आने लगा और बच्चे लोगों का खाना देना था, तो उस बीच मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, ब्लॉग रोक दिया और सारा फोन अटेंड किया। और अभी मेरा सारा खाना लोग डिनर कर चुके, सिर्फ मैं एक वक्त बची हुई हूँ। और यहाँ पर क्लीन भी हो चुका, कुछ बर्तन धो के रखे हैं, तो उससे भी अभी हम ड्राई करके रख देना अपने अपनी जगह पर। कुछ सामान है जो फैला हुआ है उसे भी समेट लेना है और हमें डिनर भी करना है। तो चलिए सब काम फटाफट कर लेते हैं। साथ ही जितना जल्दी काम कर लेने के बाद मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स ये भी धो के क्लीन हो चुका है, इसे भी हम यहाँ पर रख देते हैं। चूल्हा से थोड़ा परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चलिए भी हम क्लीन कर लेते हैं। सारा सामान को हटा भी लेते हैं और क्लीन लेते हैं। तो सबसे पहले चूल्हा क्लीन कर लेते हैं। ये अभी गर्म ही है, ज्यादा गर्म में अगर हम करें ना तो हाथ जल जाता है चावल का, तो वो ध्यान देना पड़ता है हमें। ये बड़ा वाला बर्नर गर्म है। सबसे पहले हम डस्ट उठा लेते हैं और क्लीन करेंगे चूल्हे को। रात में जितना ज्यादा क्लीन कीजिए, किचन को क्लीन कर लेते हैं, साफ हो जाता है, तो मॉर्निंग में हमें टेंशन नहीं रहता कि हमें कुछ काम उठ के करना है। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हमें उसके लिए मॉर्निंग भी नहीं उठ रहे, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से उठ रहे हैं। डस्ट उठा लेने के बाद अब काम करते तो चूल्हा कितना गंदा हो जाता है, ये देख रहे हैं। अभी हम इसे नीट क्लीन कर देंगे तो यहाँ पर मेरा रात में चूल्हा भी क्लीन हो जाता है। और ये सारा चीज जो कुछ भी रहता है ना मॉर्निंग में गर्म कर, अभी देखिए भाप भी निकल रहा है इससे। तो सारा चीज क्लीन कर लेने के बाद अभी को दिखाते हैं। तो चलिए इसे हम क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगा देते हैं और अभी हम इसे क्लीन करेंगे। पानी लगा देने से क्या होता है कि जो भी साफ होगा ना इधर उधर छलकता नहीं है और ये पूरा अच्छे से क्लीन होगा। ये है मेरे पास ब्रश इसका, तो इसे हम इसे हल्का हल्का रगड़ देते हैं।
महीने में कुछ भी गिर जाता है उबल करके तो यहाँ पर जमा हो जाता है और ये गंदा हो जाता है पूरी तरह से। तो इसे भी अगर के साफ नहीं कीजिएगा तो ये दिन में अपना अच्छा से क्लीन नहीं कर पाते हैं। दिन में कुछ तो कुछ पकता ही रहता है, तो इस टाइम हम इसे क्लीन करते हैं। चलिए क्लीन, तो देखिए किस तरह लग रहा है कि हमने इसे एकदम अच्छे से एकदम स्क्रब कर दिया। जितना भी रहता है गिर करके, सुबह से कुछ ना कुछ पकता है, दूध है, चाय है, उबल के गिर जाने के बाद ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। इसी तरह देखिए साफ हो गया। अब हम इसे कपड़े से उठा लेंगे इस तरह से, देखिए एकदम चकाचक हो जाएगा। बहुत इजीली हो जाता है, 2 से 3 मिनट हार्डली लगता है टाइम, और इसे हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए ये सारा ऑयल रहता है, मसाला रहता है, कुछ भी ये आकर के इस तरह से गंदा हो जाता है। सारा डस्ट उठाने के बाद ही हम इसे क्लीन करेंगे। तो चलिए इसे हम अभी साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को मैंने भिंगा लिया और इसमें मैंने डाल दिया था और अच्छे से फेन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, खूब अच्छे से फेन हो जाएगा, एकदम सारा ग्लेस मेरा शीशा एकदम चकाचक हो जाएगा। तो इस तरह से हम रात में डेली रात में क्लीन करके ही सोते हैं। अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो मॉर्निंग में काम करने में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। क्लीन चूल्हा में काम करने में बहुत अच्छा था। इसी समय यहाँ पर कभी सरफेस साफ कर देती हूँ। 1 मिनट आपको वो भी दिखा देते हैं, साथ ही में इससे यहाँ पर भी साफ कर लेते हैं। जो भी तेल का छींटा पड़ता है इस जगह मेरा, वो सारा साफ हो जाता है। तो कपड़ा को धोकर मैंने वॉश कर दिया, अच्छे से साफ कर दिया, और अब मैं इसे पोंछ के साफ करते हैं। और आप खुद देखिए कि मेरा चूल्हा कितना क्लीन हो जाता है, कितना चकाचक हो जाता है, एकदम न्यू के जैसा हो जाता है। तो इस तरह मैं डेली रात में अपने चूल्हा को क्लीन करके ही सोती हूँ। ज्यादा लंबा बड़ा वीडियो हम नहीं डालेंगे, बहुत देर हो जाता है वीडियो डालने से, बहुत लंबा होता है, फिर एडिट करने में हमको टाइम लग जाता है। दोबारा इसे धो के फिर से एक बार पोंछ लेते हैं और उसके बाद सूखा कपड़ा से हम पोंछ देंगे। आप खुद देख रहे हैं किस तरह से चकाचक कर रहा है मेरा चूल्हा। देखिए, देख रही ये चकाचक हो गया चूल्हा। सारा नोब भी पोंछ लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दोबारा पोंछ लेंगे, अच्छे से साफ कर लेते हैं। कुछ भी तेल का नहीं रहेगा, ये भी मेरा समय हमेशा चकाचक रह जाता है। अभी उस साइड का कहीं नहीं किया, अभी बाबा खाना रखा हुआ उसे भी हटा के करेंगे, तो भी ज्यादा टाइम में कर लेते हैं क्लीन। और इस तरह से मेरे पास पुराना टॉवल रहता है, मैं उसी से इसे पोंछ देते हैं चूल्हा को। अब देखिए सारा तेल ऑयल जो भी रहता है, मसाला टोटल रात में निकल जाता है। एकदम चकाचक चूल्हा मेरा एकदम न्यू जैसा हो गया। मैं आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए एकदम न्यू के जैसा हो गया एकदम। ऐसे हम लगा देते हैं। तो देखिए मेरा एकदम चूल्हा नीट एंड क्लीन हो गया रात का। एकदम रात में इसी तरह हम क्लीन करके रखेंगे और सारा किचन को भी हम क्लीन करते हैं। तो इस तरह से हम क्लीन रात में डेली करके सोते हैं ताकि मेरा किचन नीट एंड क्लीन रहे। ये भी सामने का पोर्शन भी तो क्लीन हो चुका है, बाद बाकी और सब जगह मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर से देखिए मेरा सारा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। जो सामान यूज करने वाला जो पानी धोए हैं वो वहां पर रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा क्लीन हो चुका है मेरा क्लीन, पूरा प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन कर दिया है। और जो 1-2 बर्तन है जो टंगा हुआ जो सूख जाएगा, पानी ड्रेन हो जाएगा, तो उसे भी अपनी जगह पर हम रख देंगे। और इसी तरह सारा फर्श उसमें मैंने भी साफ कर लिया है। 1 मिनट देखा। तो आज मैंने आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, लेकिन वो रेसिपी मेरे इंडियन डिश विद यास्मीन में जा रहा है। तो आज मैंने राजमा, मलाई राजमा बनाया था, जो इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। और अभी मेरा किचन क्लीन कर लिया। रात में मेरा क्लीन होने के बाद मुझे मॉर्निंग में कोई टेंशन नहीं रहता, एकदम टेंशन फ्री रहते। किचन क्लीन करने के बाद सारा सामान थोड़ा सा ऊपर करके रखते, प्लेटफॉर्म में थोड़ा क्लियर रहे। तो यहाँ पे भी विंडो है, तो विंडो के ऊपर मैं यहाँ सॉस उसका बोतल सब रख देते हैं और इस तरह से क्लीन कर देते हैं, ताकि मॉर्निंग में जब हम आए तो मुझे किचन पूरा क्लीन रहे। सारा चीज पोंछ दिया मैंने, क्लीन कर दिया है सब, तो वो आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी।
चूल्हा आपको दिखा दिया। आज मैंने चूल्हा दिखाया, किसी दिन ये सारा सेल्फ पोछेंगे तो फिर वो दिखा देंगे हम आपको। तो यहाँ मेरा चूल्हा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अभी मैंने शाम में लाया था सब्जी, तो अभी वो पॉलिथीन में रखा हुआ, उसे भी अलग करके हम रख देंगे, या नहीं तो आज छोड़ देंगे, कल ही उसको हम सरिया के अपनी जगह पर रखेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सारा वेजिटेबल जो भी लाया मैंने खरीद के सारा इसी जगह पे पड़ा हुआ है, इसे उठा के टोकरी में करके रख देंगे, क्योंकि कोरोना लेके थोड़ा सा हम अंदर एक बैग नहीं डालते हैं, तो थोड़ा रख दे। अभी तो शाम के वक्त हम रात हो रहा है, रात में नहीं धोएंगे वेजिटेबल्स, वो खराब हो जाता है। मॉर्निंग में इसे धो करके वॉश करके सुखा के तब फिर इसे हम फ्रिज के डिग्गी में डाल देंगे। तो चलिए इसे भी रख देते हैं। इस तरह टोकरी में उठा के रख दिए, क्योंकि चूहा का भरोसा नहीं है, चूहा बहुत आ रहे हैं बाहर से और एंट्री मार देते हैं बिना पूछे बिना परमिशन का। तो अभी मैंने इसे रख दिया। हाँ, अगर किसी भी रीजन से आपको मेरा ब्लॉग जरा भी पसंद आया तो लाइक तो करते जाइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से थैंक यू। और इस तरह से मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।